हेलो गाइस जी, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शास्त्रार्थ विधि पर। शास्त्रार्थ विधि रीट एग्जाम में पूछी गई है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। शास्त्रार्थ, जैसा कि इसका अर्थ होता है शास्त्र धन अर्थ, अर्थात शास्त्र के जो माध्यम से जो अर्थ निकलता है उसे हम शास्त्रार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस विधि में होता क्या था कि इसमें दो पक्ष के लोग बैठते थे और इसमें सत्य और असत्य का निर्णय करते थे। ठीक है ना, किसके बीच में? शास्त्र के बीच में। ठीक है, तो इसका जो साक्ष्य होता था वो शास्त्र होता था। ठीक है, तो प्राचीन भारत में दार्शनिक एवं धार्मिक वाद विवाद या चर्चा या प्रश्नोत्तर को क्या कहते थे? शास्त्रार्थ कहते थे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता था, दो या दो से अधिक व्यक्ति गूढ़ विषय के असली अर्थ पर चर्चा करते थे। ठीक है ना, जो प्रकांड विषय होता था उस पर क्या करते थे? चर्चा करते थे। ठीक है, इसके बाद किसी विषय के संबंध में सत्य और असत्य के निर्णय हेतु परोपकार के लिए जो वाद विवाद होता है उसे हम क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ कहते हैं। वही बात है कि जिस पर हम सत्य असत्य का निर्णय करें उसे क्या कहेंगे? शास्त्रार्थ कहेंगे। तो शास्त्रार्थ में आपको याद रखना है कि दो पक्ष के लोग बैठते हैं और शास्त्र को साक्ष्य बनाते हैं और इसमें सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। ठीक है, इसके बाद शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ शास्त्र का अर्थ है वस्तुतः मूल ज्ञान का स्रोत। शास्त्री होने से प्रत्येक विषय के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शास्त्र का ही आश्रय लेना होता है। मतलब मूल ज्ञान का स्रोत क्या होता था? शास्त्र होता था, और इसी का ही हम आश्रय लेते थे। किस पर पहुंचने के लिए? अपने निर्णय के पार पहुंचने तक इसको ही हम आश्रय बनाते थे। ठीक है, तो ये है शास्त्रार्थ विधि। और इसी के अपोजिट में है डिबेट। तो डिबेट इससे अलग है। ठीक है ना, डिबेट में बहुत अंतर है। शास्त्रार्थ विशेष नियमों के अंतर्गत होता है। इसमें डिबेट में कोई नियम नहीं होते हैं, चाहे जो चर्चा करते रहे। डिबेट का मतलब होता है कि आपसी बोलचाल में जो डिस्कशन करते हैं उसे हम डिबेट कहते हैं। जबकि शास्त्रार्थ में एक सत्य और असत्य पर ही बात होती है, इसमें फालतू की बातें नहीं की जाती हैं। ठीक है, और ऐसे नियम जिनके सत्य और असत्य का निर्णय होने में आसानी हो सके वो क्या है? शास्त्रार्थ हैं। इसके विपरीत डिबेट में ऐसे पूर्ण नियम नहीं होते हैं। ठीक है, और शास्त्रार्थ के लिए महर्षि गौतम का कृत न्याय दर्शन द्वारा प्रतिपादित विधि ही प्रमाणिक है। ठीक है, तो ये थी शास्त्रार्थ विधि जो मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। आपका 1 नंबर इससे क्लियर होने वाला है। तो इस प्रकार की और इमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।